खुदाम यीशु मसीह जिसमें शामिल होने के सबब से हम खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं, उसमें होने के सबब से हम नया मखलूक बनते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले चंद दिनों से हम मसीह में होने का क्या मतलब है इस पर बात कर रहे हैं कि मसीह में पेवस्त होना, शामिल होना और फिर उसकी बरक़ात क्या है, तो उसका हमने जिक्र किया है। और इसी सिलसिले की एक जो कड़ी है वो बपतिस्मा है। अब अगरचे कि एक आध को छोड़कर तमाम जो मसीही डिनोमिनेशंस हैं वो बपतिस्मे का यकीन करती हैं, वो इस बात को समझती हैं कि बपतिस्मा या तो नागुज़ीर है या फिर इंतहाई अहम है। तो हम सारे इस बात पर मुत्तफिक नहीं हैं कि बपतिस्मा जो है वो कब देना चाहिए, यानी कि किसी शख्स के ईमान लाने से पहले या उसके बगैर। इस पर सारी कलीसियाँ मुत्तफिक नहीं हैं और ना ही इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एग्जैक्टली जो बपतिस्मा है वो करता क्या है। तो जहां तक पहले बात का ताल्लुक है कि बपतिस्मा किसको देना चाहिए, क्या ये बच्चों को देना चाहिए या जो ईमानदार हो जाते हैं उनको देना चाहिए, इस पर बड़ी बहस हो चुकी है। और वही आर्गूमेंट हर डिनोमिनेशन के हैं जो कि हमेशा से दिए जा रहे हैं, यानी कि जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं उनके पास जो आर्गूमेंट है वो आज भी वही दे रहे हैं, और इसी तरह से जो ईमानदारों को बपतिस्मा देते हैं वो भी वही आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं। तो इसलिए जो इस मौजू पर अभी आप वीडियोस देखेंगे उसमें ज़्यादा फोकस इस चीज़ पर किया जाएगा कि मुख्तलिफ जो कलीसियाएं हैं वो दरअसल क्या सोचकर बपतिस्मा देती हैं, क्योंकि अगरचे कि सारी ही कलीसियाएं समझती हैं कि जो बपतिस्मा है ये अहम है, लेकिन उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ उन कलीसियाओं का जिक्र करेंगे जो कि बच्चों के बपतिस्मे पर यकीन रखती हैं कि जब वो बपतिस्मा देती हैं तो उनके जहन में क्या है, पीछे तालीम क्या होती है। तो इस लिहाज से जो पहला नजरिया है वो रीजनरेशनल व्यू कहलाता है, जिसका मतलब है कि जब किसी को बपतिस्मा दिया जाता है तो दरअसल इस बपतिस्मे के जरिए से इस बपतिस्मे में ऐसी खासियत पाई जाती है जिसके सबब से जो बपतिस्मा जिसको दिया जाता है उसकी जिंदगी में कुछ खास होता है, यानी कि वो शख्स जिसको बपतिस्मा दिया जा रहा है वो नए सिरे से पैदा होता है। तो इसी व्यू की बुनियाद पर इसे रीजनरेशनल व्यू कहा जाता है। तो जो कैथोलिक कलीसिया है वो इस नजरिए की हामी है जिसको हम रीजनरेशनल व्यू कहते हैं। तो कैथोलिक कलीसिया का मानना है कि जब खुदा के मखसूस खादिम इस रस्म को अदा करते हैं, यानी कि चाहे बिशप हो या फिर फादर जी हो या फिर बाबू जी हो, जब वो इस रस्म को अदा करते हैं किसी बच्चे पर, तो पहले नंबर पर तो इस बपतिस्मे का असर ये होता है कि उस बच्चे का जो ओरिजिनल सिन है, जो आदम का किया हुआ गुनाह है जो कि हमारे खाते में आ गया उनके मुताबिक है, उसको मिटा दिया जाता है। वो गुनाह जो है वो धुल जाता है और फिर इसके वसीले से जो है नई पैदाइश हो जाती है, यानी कि रूहुल कुद्स उस बच्चे की ज़िंदगी में आता है और उसे नई पैदाइश अता कर देता है। और इसी सबब से अब वो बच्चा जो है वो दरअसल खुदा का लैपालिक बन गया है इस नई पैदाइश के जरिए से। और चौथी बात वो कहते हैं कि फिर वो कैथोलिक कलीसिया का जो है वो हिस्सा बन गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस नजरिए के मुताबिक जिस शख्स को बपतिस्मा दिया जा रहा है उसके लिए ये सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि सच में ये बपतिस्मा जो है वो कोई अमली तौर पर उसके अंदर तब्दीली लेकर आता है। तो इस तरह से ये जो रीजनरेशनल व्यू है इसमें दो अहम बातें आप नोट करते हैं। पहले नंबर पर तो यहां पर कहीं पर भी आपको ईमान का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको बपतिस्मा दिया जा रहा है वो तो ऑलरेडी अभी शीरख्वार है और कहीं पर भी आगे इसकी तफसील नहीं बताई गई कि वो कैसे ईमान लाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि इसमें बताया गया है कि बपतिस्मा अपने आप में जो नजात जो है वो अता करता है, यानी कि अगर कोई शख्स बपतिस्मा नहीं लेता है, किसी को बपतिस्मा नहीं दिया जाता है, वो तो नजात नहीं पा सकता है, क्योंकि बपतिस्मा इस व्यू के मुताबिक एक वसीला है जो कि हमारे जो ओरिजिनल सिन है, जो कि मौरूसी गुनाह है, हमारे एक्चुअल जो हमारे अपने गुनाह हैं वो दूर करता है। इसी के वसीले से नई पैदाइश होती है, इसी के वसीले से खुदा अपने बेटे और बेटियां बनाता है और इसी के वसीला से कलीसिया में शामिल हुआ जाता है। जिसका मतलब है कि अगर कोई बपतिस्मा ना ले तो फिर ये सारा कुछ मुमकिन नहीं हो सकेगा और जाहिर है इसके बगैर नजात नहीं हो सकेगी। अब इसी से मिलता जुलता जो नजरिया है वो एक दूसरी कलीसिया का है जो अगरचे के प्रोटेस्टेंट है और उनका नाम लूथरन है, लेकिन वो भी इससे मिलता जुलता ही नजरिया रखते हैं। लेकिन एक बुनियादी फर्क यह है कि उनका कहना है कि जब किसी बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है
तो इस बपतिस्मे के वसीला से खुदा ये फजल करता है कि उस बच्चे के अंदर ईमान जो है वो पैदा हो जाता है। तो इस तरह से लूथरन्स का कहना है कि यह शर्त कि जो निजात के लिए ईमान लाना जरूरी है यह भी पूरी हो जाती है। ताहम इनका मजीद कहना है कि फिर वक्त के साथ इस बच्चे को तरबियत की जाती है ताकि अपने ईमान में यह मजबूत हो और ईमान में कायम रह सके। तो बपतिस्मे के हवाले से जो दूसरा नजरिया है उसको कहा जाता है कॉवेनेंटल व्यू ऑफ बैप्टिज्म, यानी कि बपतिस्मे का जो अहदी नजरिया है। तो इस नजरिए के मुताबिक जो बपतिस्मा है वो दरअसल जो अहद अतीक में खतना था ये उसी का मुतबादल है। यानी कि अहद अतीक में तो बनी इसराइल के जो बच्चे पैदा होते थे उनका खतना किया जाता था और मकसद ये होता था कि वो जो खुदा ताला का उनके साथ अहद है उसमें वो बच्चे शामिल हो सकें, उसकी बरक़ात में शामिल हो सकें। तो इस नजरिए के हामियों का कहना है कि इसी तरह से जो नए अहद में खुदा ताला ने एक और निशान दिया है, एक और वसीला दिया है जिसको हम बपतिस्मा कहते हैं, और इसके ज़रिए से जो बच्चे होते हैं ईमानदारों के वो इस नए अहद का हिस्सा बनते हैं। और इस सब बात को साबित करने के लिए जो आमतौर पर हवाला दिया जाता है वो कुलुसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब और उसकी 11 से 13 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है, और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए हैं और उसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे हैं, और उसी ने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर माफ किए। तो कॉवेनेंटल व्यू के हामी जो कहते हैं कि यहां पर वाज़े तौर पर खतना जो है उसको बपतिस्मे का जो है वो हम पल्ला ठहराया गया है। और जाहिर है जो इस वाले नजरिए से मुत्फिक नहीं है उनके अपने व्यूज हैं इस आयत के हवाले से, लेकिन बहरहाल जो इस नजरिए के हामी हैं वो कहते हैं कि अहद अतीक में खतना था, नए अहदनामा में बपतिस्मा है, और ये एक निशान है उस अहद का जो खुदा ने नए अहद का दिया है। अब वो कलीसियाएं जो रिफॉर्म्ड कहलाती हैं जैसे कि प्रेस्बिटेरियंस हैं वो इस वाली बात को मानते हैं, वो इस वाले नजरिए के हामी हैं। तो इसके लिए एक जो टेक्निकल टर्म या आप कहेंगे जो एक एक्सप्रेशन या इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है उसे कहा जाता है बैप्टिज्म इज अ साइन एंड सील ऑफ द न्यू कवेनेंट। इसका मतलब है कि जब कोई नए अहद में शामिल हो जाता है तो ये वाली बरक़ात जो हैं, यानी कि गुनाहों की माफ़ी, नए सिरे से पैदा होना, मसीह में शामिल होना, उसके वादों का वारिस बनना, तो ये सारी की सारी तो नए अहद में शामिल होने से बरक़ात मिलनी है। लेकिन ये बरक़ात जो है ये बपतिस्मा नहीं देता है, बल्कि ये इन बरक़ात का जो है वो निशान है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस शख्स को बपतिस्मा दिया जा रहा है वो इन बरक़ात का वारिस है। लेकिन खुदा ये सारी बरक़ात उसे कब देगा ये खुदा की अपनी मर्जी है और खुदा का अपना वक्त है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉवेनेंटल व्यू के मुताबिक ये बपतिस्मा जो है ये नए अहद का एक निशान भी है। इसके ज़रिए से इस बात का इजहार किया जाता है कि जो ईमानदारों के बच्चे हैं वो इस अहद में शरीक हैं और वो सारे जो इसके बेनिफिट हैं वो इसको पाएंगे, लेकिन कब पाएंगे ये खुदा की मर्जी और खुदा का वक्त होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगरचे कि ये दोनों तरह के बपतिस्मे यानी कि रीजनरेशनल व्यू और इसके साथ जो कॉवेनेंटल व्यू है दोनों ही जो ईमानदारों के बच्चे हैं उनको बपतिस्मे पर देना पर यकीन रखते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए इस बपतिस्मे का मतलब क्या है वो दोनों इस पर मुत्फिक नहीं है। रीजनरेशनल व्यू के मुताबिक बपतिस्मा एक जरिया है जिसके वसीले से खुदा ये सब कुछ अता करता है, यानी कि अगर बपतिस्मा ना दिया जाए तो ये सारी बरक़ात मिल नहीं सकती हैं। जबकि कॉवेनेंटल व्यू के मुताबिक ये सिर्फ उन बरक़ात का निशान है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो कॉवेनेंटल व्यू के मुताबिक इस बच्चे को जब बपतिस्मा दिया जाता है तो इस बात का इजहार किया जाता है कि मुमकिना तौर पर ये बच्चा जो है ये इन सारी जो रूहानी बरक़ात है मसीह में पाई जाने वाली उनका वारिस बन गया है। लेकिन ये बरक़ात किस तरह से मिलेंगी और कब मिलेंगी ये खुदा खुद ही फैसला करेगा।
इसी तरह से वो लोग जो कि ईमानदारों के बपतिस्मे पर यकीन रखते हैं, यानी कि जिनका कहना है कि उस वक्त किसी को बपतिस्मा देना चाहिए जब कोई ईमान ले आता है, तो इस बारे में भी अब जो है वो दो नज़रियात पाए जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो खुदा ने चाहा तो मैं परसों इस पर ज़रूर बात करूंगा, और अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे देखिएगा। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम खुदा के कलाम को पूरी तरह से समझ सकें, उस पर अमल कर सकें, और वो सारी बरक़ात जो उसने हमारे लिए रखी हैं हम उसमें चलते रहें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।